Hi everyone, welcome to English Core online lecture. Today's lecture is based on the first part of the poem My Mother at 66 written by Kamala Das. The video is an intellectual property of St. Xavier's College Intermediate Section, Ranchi, and any unauthorized use of the video is strictly restricted. My Mother at 66 is based on a universal experience that happens in every person's life. Old age and death are natural and inevitable. These two things will always come in every person's life at a particular point of time. Old age means that the person's body will gradually become weak and inactive. As a result, old age will take the person towards death. But when we see that our parents are getting into this transition between old age and death, we feel very helpless and sad. जब हम अपने पेरेंट्स को बुढ़ापे से उनकी मृत्यु के तरफ जाते हुए देखते हैं तो हमें बड़ी ही दुख और बेसहारा होने का अनुभव होता है। हम जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स धीरे धीरे बूढ़े होंगे और बूढ़े होने का मतलब उनका शरीर कमज़ोर होगा और इसका अर्थ है कि वो धीरे धीरे करके अपनी मौत की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम इस सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते और हम उस दिन के बारे में सोच के डरते हैं जब हमारे पेरेंट्स फाइनली हमें अकेला छोड़ करके चले जाएंगे। पोएट भी इस कविता में एक ऐसे ही एक्सपीरियंस के बारे में कन्फेशन मतलब स्वीकार करती है। उसका ये एक्सपीरियंस है अपनी माँ को लेकर जिनकी उम्र है 66 इयर्स। फ्राइडे की एक सुबह पोएट गाड़ी में बैठकर अपनी माँ के साथ निकलती है अपने माता पिता के घर से। उनको जाना है कोचीन नाम के शहर के एयरपोर्ट पर क्योंकि माँ को एयरपोर्ट पर किसी फ्लाइट में सवार होना है। गाड़ी चलाते हुए पोएट अचानक नोटिस करती है कि उसकी माँ उसके पास वाली सीट पर बैठे बैठे ही सो गई है, which is quite natural। लेकिन सोते हुए माँ का चेहरा एकदम फीका और बेजान दिखने लगा है, मानो वो किसी लाश का चेहरा हो। तो ये नतीजा है माँ की बढ़ती हुई उम्र का, जिसके कारण धीरे धीरे करके उनका शरीर कमज़ोर होने लगा है और सोते हुए वो बिल्कुल बेजान, बिल्कुल मुरझाई हुई सी दिखती है। तो पोएट इस बात को देख करके एकाएक रियलाइज करती है कि सचमुच माँ की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है और बढ़ती हुई उम्र का मतलब है कि आने वाले साल के अंदर माँ की मौत हो जाएगी। तो ये सोचना भी पोएट के लिए बहुत पेनफुल था। तो उसकी इच्छा हुई कि वो इस पेनफुल थॉट को अपने दिमाग से निकाल दे। तो वो माँ की तरफ देखना छोड़कर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दी। उसकी इच्छा हुई कि वो बाहर कुछ ऐसी चीज़ देख सके जिससे उसका ध्यान अपनी माँ की बढ़ती हुई उम्र पर ना जाए।
पोएट ने बाहर देखा कि सड़क के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ हैं और चूंकि वो एक चलती हुई गाड़ी के अंदर थी तो बाहर देखने पर उसको फील हो रहा था मानो वो पेड़ तेजी से गाड़ी की ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। तो अचानक उसको लगा कि ये पेड़ असल में चल नहीं सकते, लेकिन कम से कम ये दौड़ने का, एक्टिव होने का इल्यूशन, भ्रम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी तरफ उसकी माँ, जो अभी जिंदा है लेकिन सोते हुए वो इतनी कमजोर लगती है कि उनका चेहरा एकदम लाश की तरह फीका और बेजान दिखता है। तो पोएट पेड़ को देख करके ऑटोमेटिकली पेड़ को कंपेयर की अपनी माँ की कंडीशन के साथ में। उसके बाद उसने ये भी नोटिस किया कि सड़क के किनारे कुछ मकान थे और मकानों के सामने बच्चे काफी फुर्ती से, काफी एनर्जी से दौड़ रहे थे और खेल रहे थे। बच्चों को देखकर पोएट को फिर रियलाइज हुआ कि बच्चे इतने खुश क्यों हैं, इतने एनर्जेटिक क्यों हैं। उसका एक ही कारण था कि ये बच्चों की उम्र बिल्कुल ही कम थी। तो दोनों बार पोएट अपनी माँ के साथ ही इन चीज़ों को कंपेयर कर देती थी और दोनों बार उसको रियलाइज होता था कि पेड़ और बच्चे माँ से बिल्कुल ही अलग, ऑपोजिट कंडीशन में हैं। तो पेड़ और बच्चे माँ से कॉन्ट्रास्टिंग हालत में थे। कॉन्ट्रास्ट मतलब टोटली ऑपोजिट। और इसका एक ही कारण था कि बढ़ती हुई उम्र ने माँ को एकदम कमजोर और इनएक्टिव बना दिया था। बच्चे एक्टिव थे क्योंकि उनकी उम्र बहुत कम थी। यहाँ तक कि पेड़ भी